राहुल जी को धक्का दिया है। मुखी कर रहे हैं राहुल जी के साथ। कौन करता है, कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज कर दी है। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे सर, ये देखिए दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो बहुत अच्छा काम किया सर। घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। दोस्तों, अंधभक्तों की भी नींदें अब खुल रही है। जी हाँ, वो जाग रहे हैं। जो उनका ब्रेन वॉश किया गया था ना, जो उनके दिमाग की खोपड़ी पर ढक्कन लगा दिया गया था ना सोच समझ पर, वो धीरे धीरे अब ढक्कन खुल रहा है और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ भक्त एक समय में ये कहते थे कि तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन 2029 में भी आएंगे मोदी। अब वही भक्त टाइप के लोग कह रहे हैं कि अब जाएंगे भी मोदी। क्योंकि दरअसल कहते हैं ना कि जब खुद के ऊपर आती है ना, तब आपको समझ आता है कि किसी की अंधभक्ति करना कितना खतरनाक होता है। किसी भी पार्टी की अंधभक्ति कभी नहीं करना चाहिए। वो हमारे सेवक होते हैं। लोकतंत्र की तो यही परिभाषा है, लोकतांत्रिक देश की तो यही परिभाषा है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के सेवक। और इसीलिए हमारे साहब ने खुद को प्रधान सेवक भी कहा था। वैसे वो किसी दूसरे से इंस्पायर्ड होकर कहा था, लेकिन हाँ, प्रधान सेवक, जनता के सेवक, कुछ भी कह लीजिए। और जो बीते कल जंतर मंतर पर युवाओं की तादाद देखी ना सरकार ने, तो आप समझ गए कि निरंकुशता ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं। हमें जवाबदेही लेना पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुई है, आगे इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आप सबसे बड़ी सरकार की कायरता वाली हरकतें देखिए कि जब छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वो सिर्फ देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले पाए? आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, वो 20 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और सीधी सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, जवाबदेही तय हो जाए, हम यहाँ से उठ जाएंगे, तो सरकार क्यों नहीं चेती? सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार दरअसल कुछ बोलने को राजी क्यों नहीं हो पाई? सीधी सी बात है कि उनकी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, जवाबदेही तय नहीं होते। इतने बड़े बड़े देश में कांड हो गए, कभी किसी सरकार ने जवाबदेही दी? इस सरकार ने जवाबदेही ली क्यों? क्योंकि उनके अंदर जवाबदेही है ही नहीं, वो सीधे से मुकर जाते हैं। तो जंतर मंतर पर बीते कल हुआ ना, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतने सारे युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब राहुल गांधी कहाँ गए हैं? कांग्रेस पार्टी कुछ बोल क्यों नहीं रही? कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, यानी कि यहाँ शामिल होना चाहिए। तो अब खबरें ये आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं और वो देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो युवाओं की ताकत है ना, इस सरकार ने शायद इतनी लमसम ताकत पहली बार देखी है। और पहली बार देखने में सरकार के हाथ पैर फूले पड़े हैं, आप ये मान के चलिए। और ये जो युवा है ना, इनमें से जैसे 10 युवा हम मान के चलो, इनमें से 5-6 युवा तो ऐसे थे जो मतलब अंधभक्ति में लीन थे। जब उनके पेपर लीक नहीं हुए ना, जब बुलडोजर चलते थे ना, तो ये खुश होते थे। जब ये कुछ मतलब कह सकते हैं कि जब तक इनके पेपर लीक नहीं हुए, जब तक इनके ऊपर आन नहीं पड़ी ना, तब तक इन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सरकार वैसी नहीं है जैसे आप समझ के बैठे। और सरकारें कोई सी भी अगर आप ज़्यादा पावर दोगे ना, तो वैसी नहीं रहेगी जैसा आपने उस समय उन्हें चुना था। इसलिए कहते हैं ना कि जब जब निरंकुशता बढ़े ना, तो सरकार को बताना चाहिए कि दरअसल आप जनता के सेवक है और जनता के सेवक के तौर पर उनकी समस्या को सोल्व करो, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करो। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये बैठ चुके हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने में जुटी हुई है। एक और चीज़ है जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब युवाओं पर कल लाठियां बरसाई जा रही थी, कई सारे के जो हैं इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली कि कुछ सादी वर्दी में भी
लोग दिखे जो युवाओं पर लाठियां बरसा रहे थे, सादी वर्दी और दाढ़ी थी उनकी। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि पुलिस में दाढ़ी वाले लोग भर्ती कब होने लग गए? बाल सीधा सा और दाढ़ी, और उनके हाथ में मतलब वो सादी वर्दी में, और लठ बरसा रहे हैं वो युवाओं पर। तो भाई पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, क्या ये पुलिस वाले ही हैं? और अगर पुलिस वाले हैं तो सादी वर्दी में क्यों हैं? इनकी नेम प्लेट और इनकी वर्दी कहाँ गई है? और कुछ तो ऐसे भी निकल कर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी फोर्सेस के तो नेम प्लेट ही नहीं थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नेम प्लेट नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन भाई कैसे तय करोगे? ठीक है, नेम प्लेट नहीं है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो सादी वर्दी में जिन लोगों को हाथ में लठ है और जो युवाओं को लठ से मार रहे हैं, ये लोग हैं कौन? ये लोग सादी वर्दी में क्यों हैं? अगर बीच में कोई भी कल से आ गया और सादी वर्दी में आकर लठ मारने लगे तो उसकी ये तो पहचान तो होना चाहिए कि पुलिस है भी या नहीं है, या कोई और आके युवाओं पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो ये भी ये मुद्दा चल रहा है। और ये कहीं शाहीन बाग में हुआ था ना, तब भी कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आई थी कि दरअसल सादी वर्दी में मारपीट हुई थी। खैर, अब और एक और चीज़, इस देश का मीडिया, मैं कल से सोच रहा था कि पाकिस्तानी कनेक्शन निकालेंगे। पूरा देश का मीडिया अब दरअसल इस प्रोटेस्ट को इस तरह से बताने में लगा हुआ है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच हो रही है। यानी कि सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है ना देश के लोकतंत्र को डुबोने में, वो है गोदी मीडिया। और ये ऐसी ऊंची हरकतें करता है यार, ऐसा मिसगाइड करता है यार, ये इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाता है यार कि बताओ, शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखाते होंगे? कल कुछ ऐसे विजुअल्स भी निकल कर सामने, हज़ारों वीडियो में देख चुका हूँ जिसमें बच्चों को भी मारा जा रहा है यार। और वो सवाल कर रही है पुलिस वाले के कि आपके बच्चे होते तो भी आप मारते। कुछ ऐसे वीडियो निकल कर सामने आए जब दरअसल युवा कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया पुलिस वालों, आपने बच्चों पे लाठियां भांज कर, जाओ घर, जाओ जाओ जाओ, प्राउड है आप पे, आपने लाठियां बरसाई। नीट एग्ज़ाम या कोई से भी एग्ज़ाम के जो पेपर लीक होते हैं ना, युवा है ना अंदर से भी टूटता है। जो सुसाइड हुआ है ना, जो सुसाइड किए हैं 20-22 बच्चों ने, उनके घर वालों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी हैं? और यार मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब शिक्षा मंत्री इन नाकामियों को रोकने में फेल हो गए तो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? नैतिकता के आधार पर दे देते। मोदी सरकार ले लेती, लेकिन क्या कारण है कि मोदी सरकार में इस्तीफे ही नहीं होते? इसका मतलब तो जवाबदेही नहीं है। इसका मतलब तो सबसे एक और चीज़, भाई नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार और जिनके साथ ये गठबंधन के साथ सरकार है, अरे जो गठबंधन वाले हैं वो तो कुछ बोल देते, वो तो सरकार से कह देते कि इनकी बातें सुनो। ये युवा जो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, इनकी बातें सुनो, इनका सोल्यूशन करो। इतना बड़ा प्रोटेस्ट ही नहीं होता। लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी ना, तब ये जो गठबंधन वाले लोग हैं ना, इनके बारे में भी लिखा जाएगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।